क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, आपको पता है? बेसिक लॉजिक गेट कंप्लीट किया, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कंप्लीट किया, डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने कंप्लीट किया, और कुछ बुलियन थ्योरम जिसकी इन जनरल काफी ज्यादा नीड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, स्पेशल लॉजिक गेट। तो फर्स्ट स्पेशल लॉजिक गेट पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव और, ये तो हम क्या बोलेंगे इसको, XOR। ठीक है, इसका जो प्राइम एप्लीकेशन है ना वो ऑड पैरिटी की वजह से, ऑड पैरिटी। इसको जस्ट फ्यू मिनट्स बाद हम प्रूव कर लेंगे कि XOR गेट को हम ऑड पैरिटी लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर कैसा है इसका देखो, सर्कल के अंदर एक प्लस साइन है, दैट रिप्रेजेंट XOR ऑपरेटर। सर्कल के अंदर प्लस साइन रिप्रेजेंट XOR ऑपरेटर। अब आपको पता है कि बार बार हम सिंबल का डिस्कशन करते आए हैं। हर लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है, हर सिंबल अपने आप में यूनिक होता है, हर ट्रूथ टेबल अपने आप में यूनिक होता है, तभी तो हम यूनिक आउटपुट का डिस्कशन करते थे। सो दिस इज व्हाट symbolic representation of XOR gate considering input as AB। आपको पता है सर्कल के अंदर प्लस साइन रिप्रेजेंट XOR ऑपरेटर, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, A XOR B। मैथमेटिकली लिखा हुआ है देखो, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, A XOR B। ये आप डिजिटल के लैंग्वेज में बोलो, ये आप मैथमेटिकल बुलियन फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोलो। ठीक, तो दिस इज माय आउटपुट बुलियन फंक्शन। नेक्स्ट वन, XOR का बेसिक एक्सपेंशन के बारे में भी बात करना जरूरी है। यहां पे देखो बेसिक एक्सपेंशन या ब्रीफ एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। A XOR B, सबसे पहले XOR जब भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, क्या करोगे आप, लिखोगे AB प्लस AB दो बार, पहले तो लिख लो बेटा, दो बार लिख लिया। अब जाओ पहले इनपुट में, मतलब A इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लगाया, ओके गुड। दूसरे वाले टर्म पे जाओ और B में कॉम्प्लीमेंट लगाओ, सही है। तो ये इसका एक्सपेंशन था। ट्रूथ टेबल का भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई अ फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ XOR ऑपरेटर। ये है हमारे पास ट्रूथ टेबल, दिस इज A B, A बार की नीड है, A बार B की भी नीड है, B बार की नीड है, A B बार की नीड है अपने को, एंड लास्ट इज F आउटपुट, ये वाला इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। ठीक है, A बार B प्लस A B बार। वैल्यूज देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। A बार इज वेरी सिंपल टू पुट राइट, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0। अब A बार B चाहिए, ये A बार है ये B है, 0 इंटू 1 0 1 1 1, ये 0 और ये 0। नेक्स्ट B बार को लिख देता हूं मैं, जब हमें B पता है तो हम B बार भी कॉलम वाइज पुट कर सकते हैं, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 एंड 1 का 0। अब हम बात करेंगे B बार और A का, मतलब फर्स्ट कॉलम एंड B बार वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 0 और 1 मल्टीप्लाई करो अगेन 0। अब लास्ट वाले कॉलम को फिल करना है राइट। लास्ट वाला कॉलम मतलब ये, किसको किसको देखना पड़ेगा, इसको देखो A बार B एंड A B बार, तो 1 एंड 0 1 1। ठीक है, ये वाला कॉलम देख रहे थे हम 0 0, सॉरी गलत फिल हो गया था, 0 0 इट 0 1 0 इट इज 1 0 1 इट इज 1 0 0 इट इज 0, दोनों को ऐड करना था। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैं इस कॉलम पे फोकस कर लिया था, मिस अलाइनमेंट हो गया था। ठीक, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 ऐड कर रहे हैं और 0 को ऐड करके 0 लिखा। इधर देखो,
कि हमारा आउटपुट 1 कब आ रहा है। अभी तो 2 इनपुट का डेफिनेशन चल रहा है, हमारा आउटपुट 1 कब आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जस्ट लॉजिकली देखने की बात करोगे तो व्हेन a नॉट इक्वल टू b, when a not equal to b or else when a and b are logically unequal, तो आउटपुट क्या रहा है, आउटपुट ऑफ XOR is at high logic। क्या बोल सकते हैं, when a and b are logically unequal, output of XOR gate is logically high। ये 2 इनपुट के लिए डेफिनेशन अच्छा लगता है। अगर हम 3 इनपुट का डिस्कशन स्टार्ट करें तो देख सकते हो अभी आप, तो फटाफट इरेज कर लेता हूं, ठीक है, सो दैट यहीं पे कंपैरिजन हो जाए। थ्री इनपुट का डिस्कशन इसलिए अराइज कर रहा हूं सो दैट ये जो ऑड पैरिटी लिखा था ना आपके पास, ये ऑड पैरिटी वाली जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ XOR गेट, ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग 3 इनपुट का। 3 इनपुट XOR, फिर फिजिकल डिफरेंस भी बात करने वाले हैं। A B C, दिस इज A XOR B का कॉलम, लेट इट बी P। नाउ P XOR C वाला कॉलम, देन दैट इज इक्वल टू कंप्लीट Z OUT, Z आउटपुट। सर सिंबल बता दो, ये देखो सिंबल इज 3 इनपुट XOR। कितना इनपुट लिया, 3, A B एंड C। Z आउटपुट क्या आ रहा है, चेक करें, A XOR B XOR C। ठीक, अलाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ये फटाफट नोट कर लो, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि अलाइनमेंट यहां से कंप्लीट होने वाला है। तो व्हाट इज Z आउटपुट, तीनों इनपुट का XOR, दिस इज माय Z आउटपुट। तो 3 इनपुट का मैंने बोला था 2 to the power of n कॉम्बिनेशंस, तो 3 इनपुट दैट मींस 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 4 times 0 and 4 times 1, उसका हाफ करो, 2 times 0 2 times 1, 2 times 0 2 times 1, अल्टरनेट 0 1। एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए आप लोग। 3 इनपुट का 8 कॉम्बिनेशन, उसका सबसे पहले 8 का आधा किया, 4 times 0 4 times 1। अब 4 का भी आधा करो, 2 0 2 1 2 0 2 1। अब 2 का भी आधा करो तो 1 आ गया, तो 0 1 0 1, अल्टरनेट खत्म हो गया। अभी फर्स्ट कॉलम A है, सेकंड कॉलम B है, और हमें A और B का XOR चाहिए। तो जब A और B का XOR चाहिए तो 2 इनपुट ट्रूथ टेबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो when inputs are different, output is at high logic, ऐसा कह सकते हैं। 0 0, same input 0, same input 0, different it is 1, different it is 1, different again 1, different again 1, same and same, तो 0 and 0। अब क्या करेंगे, A XOR B आ चुका है ना हम लोग के पास, तो हम बोलेंगे A XOR B ऑलरेडी आ चुका है। अब थर्ड इनपुट के साथ, दैट मींस थर्ड कॉलम के साथ, दैट मींस C इनपुट के साथ वापस XOR करना चाहते हैं। 0 0, सेम इनपुट 0 आउटपुट, 0 1 इट्स 1, 0 1 इट्स 1, 1 1 0, 0 1 डिफरेंट इट इज 1, 1 1 सेम 0, 0 0 same it is 0, last one 1 0 it is different it is 1। यहां पे मैंने किस में टिक मार्क किया, तो देखो आउटपुट 1 कब आ रहा है इस पे फोकस किया था, तो यहां पे भी सेम डिस्कशन, आउटपुट 1 कब आ रहा है इस पे डिस्कशन अराइज करने वाले हैं। ये वाला 1 रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला 1 तब आ रहा है जब आपके पास 3 डिफरेंट वंस एट द इनपुट ऑफ XOR गेट। ये वाला 1 तब आ रहा है जब आपके पास 1 नंबर ऑफ 1 बोल रहा हूं मैं, एक 1 है, दैट मींस 1 नंबर ऑफ 1, तो आउटपुट 1 आ रहा है। इसको देखो, ये वाला 1 तब आ रहा है जब हमारे पास एक 1 है, ये वाला 1 तब आ रहा है जब हमारे पास एक 1 है। So output of XOR gate is logically 1 when you are having either 3 number of 1s
or else one number of ones. That means I can conclude when we are having odd number of ones at the input of XOR gate, तो आउटपुट इज लॉजिकली 1. तो ये जो Z आउट का एक्सप्रेशन आ रहा है इज इक्वल टू A XOR B XOR C, ये तो है, एंड आउटपुट इज 1 when we are having odd number of ones at the input of XOR gate. परफेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करता हूं, आपको मजा आएगा. इसको देखो, ZOUT है, I'm having a boolean function, but this time not in the variable form but in the form of ones and zeros. तो 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0. ये समझो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है. इसको मैं मैन्युअली सॉल्व कर रहा हूं एंड देखते हैं आंसर क्या आता है. 1 1 का XOR करो, सेम इनपुट 0 आउटपुट. 0 0 का XOR करो, सेम 0 0 0 0 0 1 1 1 0, डिफरेंट. आंसर कितना आया बेटा? 1. अभी 1 आ रहा है. अब सर ये प्रूफ था क्या? नहीं, इसके नीचे एग्जांपल्स और देने वाला हूं, तब जाके पूरा एग्जांपल कंप्लीट होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऑड पैरिटी नाम था वो क्यों दिया गया था करके. सेम एक्सप्रेशन को नीचे कॉपी कर रहा हूं, देखो 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0. ये सेम सीक्वेंस है, इस वजह से मैं ब्लैक कलर के पेन से यूज किया हूं. सीक्वेंस को थोड़ा डिस्टर्ब किया मैंने. क्या बोला? सीक्वेंस को थोड़ा डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब इस सेंस में किया कि मैंने नंबर ऑफ 1 को चेंज किया है. इंक्रीज क्या दिख रहा है मेरे को? नंबर ऑफ 1 को चेंज किया हुआ है. अब फिर से मैं फॉलो करना चाहता हूं मैनुअल प्रोसेस. सेम 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. आंसर कितना आया? 0. अभी भी आपका एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ, ये खास करने वाली बात ध्यान है. अभी ध्यान दो इसको. नेक्स्ट कंप्लीट करें तो सेम सीक्वेंस लिख रहा हूं. 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0 X. अच्छा ये 1 था, तो सेम कलर का पेन यूज कर लेते हैं. XOR 1 एंड XOR 0. ऐसा किया मैंने. अभी तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंसेस क्या उसको देखो. इतना सीक्वेंस यहां पे भी है, इतना ही सीक्वेंस यहां पे भी है. अगर आप इतने दूर को सॉल्व कर रहे थे तो आंसर तो 1 आ रहा था. आई कैन यूज द अबव रिजल्ट टू बी ड्रॉन ऑलरेडी. सो जो यहां तक का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा था, 1 और 1 0 0 और 0 0. आंसर कितना आ गया फाइनली? 0. अब कहने का सेंस क्या है उसको देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑड पैरिटी क्यों बोल रहे थे हम इसको. पहले सीक्वेंस में अगर हम काउंट करें कितने 1 है हमारे पास, तो 1 2 3. हाउ मेनी वंस वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 3 डिफरेंट 1. व्हेन 3 डिफरेंट 1 वी आर हैविंग, आउटपुट इज व्हाट? लॉजिकली 1. ठीक है. और एल्स हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट ऑफ XOR गेट, आउटपुट इज लॉजिकली 1. सेकेंड सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो मैंने 1 को डिस्टर्ब किया था, मतलब नंबर ऑफ 1 को डिस्टर्ब किया था. अगर आप नंबर ऑफ 1 को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आउटपुट चेंज हो रहा है. अब थर्ड एग्जांपल में देखो, थर्ड और सेकंड एग्जांपल को देखो. अगर मैं नंबर ऑफ वंस को नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड एग्जांपल पे अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ वंस तो 1 2 3 और 4 1 है. थर्ड एग्जांपल में अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ वंस को तो 1 2 3 और 4 1 है. मतलब सेकंड और थर्ड एग्जांपल में मैंने 0 को आगे पीछे किया, नंबर ऑफ 0 को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया. तो आंसर देखो इफेक्ट नहीं हो पा रहा है. ठीक है. एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, चेक करें. देखो 1 XOR 1, सेम सीक्वेंस, XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0.
अब इस वाले एग्जाम्पल को जो मेन एक्चुअल एग्जाम्पल था उससे कंपेयर करो, मतलब इससे फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एंड दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल में कॉमन चीज क्या है पता है? यहां से लेकर यहां तक का सीक्वेंस 1 से 0 और ये सेम है। हमने क्या किया पता है? 1 और 4 एग्जाम्पल को अगर आप कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ 0 को चेंज किया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ 1 को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। आंसर क्या आ रहा है पता है? सेम। मतलब नंबर ऑफ 0 को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो तो XOR का रिजल्ट नहीं बदल रहा है, बट अगर आप नंबर ऑफ 1 को चेंज कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बदल रहा है। और आउटपुट 1 कब आ रहा है पता है? क्लियर करने वाली बात है ये। आउटपुट 1 कब का रहा है? जब आपके पास ऑड 1 हो जाए एट द इनपुट ऑफ XOR गेट। लेट मी ड्रॉ द कंक्लूजन अगेन। XOR गेट को हम ऑड पैरिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि XOR गेट में हम ऑड नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हैं। 0 को मैं अगर डिस्टर्ब कर रहा हूं तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर नहीं बदल रहा है, बट अगर मैं 1 को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो मेरा आंसर बदल रहा है। और वो 1 तभी आ रहा है XOR गेट का जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है। क्लियर? तो इस वजह से ये स्पेशल फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रिफर्ड एज और दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल लॉजिक गेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं? XNOR गेट। स्पेशल लॉजिक गेट के अंदर ही सेकेंड लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव और हम स्टडी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर जरूर देखेगा सो दैट तब जाके आपको फर्दर चीजें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगी। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज, और मतलब उसका नेक्स्ट नेम लिख रहा हूं, गेट ऑफ इक्विवेलेंस, और मतलब अगेन उसका नेक्स्ट सिनोनिम्स या नेक्स्ट नेम बोल रहा हूं मैं, इक्वालिटी डिटेक्टर। इक्वालिटी डिटेक्टर, अगेन एक और नाम लिख रहा हूं मैं, कोइंसिडेंस डिटेक्टर। कोइंसिडेंस डिटेक्टर, ये जो अदर नेम्स है ये आपके ट्रूथ टेबल से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, सिंबल। आपको पता है सिंबल इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। मैं हर बार हर लेक्चर्स में बोलता आ रहा हूं कि सिंबल एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। तो अभी हम स्टडी करेंगे सिंबल ऑफ XNOR गेट। आप एक बार रिकॉल करो और चेक करो ये कौन सा लॉजिक गेट है। हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी आपको कि ये XOR गेट है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम XOR गेट के आउटपुट में हम एक इन्वर्टर अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस नॉट गेट अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस एक फेज शिफ्टर अप्लाई कर रहे हैं। सारा नाम क्लासेस में बता दिया गया आपको, ठीक है। तो दिस बिकम्स कंप्लीट सिंबल ऑफ XNOR गेट। अब इनपुट तो लेना पड़ेगा आपको, तो हमने इनपुट लिया A एंड B। यहां पे आउटपुट ऑफ XOR गेट पे क्या आएगा, A XOR B। क्लियर? अब हम इन्वर्टर से पास करेंगे तो हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगेगा, तो यहां पे आएगा A XOR B एंड उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगने वाला है। तो देखो मैंने सेपरेट कलर के पेन से कॉम्प्लीमेंट को हाईलाइट कर दिया। क्लियर? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर रिफर किया होगा तो मैंने इसका ब्रीफ एक्सपेंशन बताया था। इसका ब्रीफ एक्सपेंशन था AB प्लस AB 2 टाइम्स लिखने को बोला था मैंने, सिंपल लैंग्वेज में, और एल्स लेमैन लैंग्वेज में, और एल्स कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने बोला था आप AB 2 टाइम्स लिखो, फिर पहले इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लगाओ और दूसरे इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लगाओ। तो आइदर A XOR B लिखो या तो A बार B प्लस AB बार लिखो। परफेक्ट। अब ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इन्वर्टर से पास होने वाला है। तो जब इन्वर्टर से पास होगा तो एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा, A बार B प्लस AB बार। परफेक्ट, यही था फंक्शन, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं पता है, यहां पे मैं ओवरऑल कंक्लूजन ऊपर यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। कंक्लूजन ये है आपका कि A बार B प्लस
ए बी बार उसके ऊपर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ऑब्वियसली अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को हटा दूं तो ए एक्स ओ आर बी है उसका कॉम्प्लीमेंट, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स एन ओ आर। अब एक्स एन ओ आर का सिंबल आप देख सकते हैं, ए एक्स एन ओ आर बी। क्लियर? तो सर्कल के अंदर प्लस साइन रिप्रेजेंट एक्स ओ आर ऑपरेटर एंड सर्कल के अंदर डॉट साइन दिस रिप्रेजेंट एक्स एन ओ आर ऑपरेटर। ठीक है, सर्कल के अंदर डॉट साइन रिप्रेजेंट एक्स एन ओ आर ऑपरेटर। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं हम, ए एक्स एन ओ आर बी। प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने एक्स ओ आर का एक्सपेंशन देख लिया था, अभी एक्स एन ओ आर का एक्सपेंशन आप चेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अगेन ए बी टू टाइम्स लिखो, ए बी प्लस ए बी टू टाइम्स लिख लिया। आपके पास एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो किसी भी टर्म पे जाओ, ये इस टर्म पे जाओ या इस टर्म पे जाओ और दोनों पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दो बेटा, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब मैं अभी कर रहा हूं ना तो मैं चाहता हूं कि XOR का भी रिलेटिव कंपैरिजन भी हो जाए। सर XOR कैसा था? ओके, लुक हियर, ए XOR बी, उसमें भी ए बी टू टाइम्स लिखा था, ए बी प्लस ए बी टू टाइम्स लिखा था। अब क्या है ना, दोनों टर्म की यूटिलिटी है। यहां पे फर्स्ट टर्म पे जा रहा हूं मैं, ए पे, पहले वाले टर्म पे जाके पहले वाले इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लगाया, मतलब पहले वाला टर्म ये है, इसमें जाके ए में कॉम्प्लीमेंट लगाया, दूसरे टर्म पे जाओ और बी में कॉम्प्लीमेंट लगाओ। तो दोनों एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको तब हेल्पफुल होगा जब आप हायर ऑर्डर XOR कर रहे हो। एग्जांपल के लिए जस्ट मैं लिख दे रहा हूं एंड यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। एग्जांपल के लिए मैं लिख दे रहा हूं, देखो ए बार XOR ए बी बार एंड होल बार। पता है ये सब ट्रिक तभी आपको काम आएगा जब आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन नजर आएंगे, और ऐसे सिंप्लीफिकेशन को आप इजीली हैंडल तभी कर पाओगे जब ये ऊपर वाले दो एक्सपेंशन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पता है आपको। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो डिस्टिल का जो जेस्ट है दैट मींस ट्रूथ टेबल, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रूथ टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्रूथ टेबल एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम। ट्रूथ टेबल का डिस्कशन सीक्वेंशियल पे भी होगा, तो अभी लाइटली मत ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना था मेरे को। सो ये ए बी, हमें चाहिए ए बी, फिर आप बोलोगे सर क्यों? देखो ए बी यहां पे है, ए बार का भी एक कॉलम चाहिए, बी बार का भी एक कॉलम चाहिए, और ए बार बी बार का भी एक कॉलम चाहिए, एंड फाइनली दोनों के बीच में प्लस साइन, दैट मींस ऑरिंग ऑपरेशन है। सो दैट विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, विच इज माई लास्ट आउटपुट एफ बोल रहा हूं मैं, ये आउटपुट है हमारे पास एफ। टू इनपुट्स हैविंग फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ए बी को मल्टीप्लाई करके लिखो, आपको पता है एंड ऑपरेशन है, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज 1। क्योंकि ट्रूथ टेबल का बेसिक्स इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप ए बी का ट्रूथ टेबल आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अब कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इज नोन टू यू, कॉम्प्लीमेंट लिखो, 0 0 1 1 बिकम्स 1 1 0 0, करेक्ट। बी भी हमको नोन था, तो बी बार भी हम लिख सकते हैं 0 1 0 1, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, एज सिंपल एज दैट। अब हम करेंगे ए बार का कॉलम और बी बार के कॉलम का मल्टीप्लाई। सी मल्टीप्लाई करते हैं अभी, 1 इंटू 1 1 आ गया, यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 0, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 0 0 0। अब आपका फोकस किस में होना चाहिए पता है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ए बी में होना चाहिए। देखो ए बी यहां पे रीडेड है, नेक्स्ट हमें चाहिए इस कॉलम पे फोकस, ए बार बी बार पे, और दोनों को क्या करना है पता है, और करना है। और करने का मतलब कोई भी एटलीस्ट एक 1 होगा तो 1 लिख दो, या दोनों 0 होगा तो 0 लिख दो, 0 एंड 1, तो दिस इज 1, 0 एंड 0, दिस इज 0, 0 एंड 0, दिस इज 0, 1 एंड 0, दिस इज 1। अब हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करो पता है, नाम पे आ जाओ। अब क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल से नाम को रिलेट करते हैं हम।
ये तो ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर, दैट मीन्स XNOR, एक्सक्लूसिव नॉर, या तो आप सिंपली XNOR भी लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट नेम था इसका। गेट ऑफ इक्विवेलेंस क्यों बोल रहा है उसको देखो। अभी ए बी दोनों देखो, लॉजिकली बोथ आर इक्वल, लॉजिकली बोथ आर जीरो, लॉजिकली बोथ आर इक्वल भी बोल सकते हैं हम। तब आउटपुट कितना है 1, तो यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फॉर दिस सर्टेन केस व्हेन ए इज इक्वल टू बी आउटपुट इज लॉजिकली 1, मतलब ए बी के बराबर है तो आउटपुट 1 आ रहा है। इक्वालिटी भी तो एक ही बात है, डिटेक्ट करने का मतलब फेस डिटेक्शन नाम सुना हुआ है, तो फेस को पहचान लेते हो ना, तो इक्वल वैल्यू को भी पहचान लोगे तभी तो बोलोगे ना इक्वल वैल्यूज हैज नाउ बीन डिटेक्टेड करके। तो अगर मैं लास्ट केस को देखूं 1 1, तो आउटपुट देखो फिर से हमारे पास 1 आ रहा है। दैट मीन्स व्हेन अगेन ए एंड बी आर लॉजिकली इक्वल एंड दिस टाइम दे आर लॉजिकली 1, तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है देखो 1, ठीक है। और कोइंसिडेंस का मतलब तो इत्तेफाक होता है, मतलब टू इंसिडेंट्स ऑकरिंग एट द सेम टाइम। तो ऐसे करके हमारा नाम वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम बोलते हैं लेट्स टॉक अबाउट 3 इनपुट XNOR। किसका डिस्कशन कर रहे हैं? 3 इनपुट XNOR। इनपुट इस बार मैं ले लेता हूं XYZ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल कैन बी चेंज, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम X और Y का XNOR करने वाले हैं, सही है। अब इस टाइम पे मैं फोर्थ वेरिएबल यूज कर ले रहा हूं, लेट इट बी P, मतलब P क्या है? P इज नथिंग बट X XNOR Y। अब हम यहां पे कर रहे हैं P XNOR Z and which is equal to my complete output FOUT, ठीक है। सिंबल भी हम एक बार यूज कर सकते हैं। यहां पे देखो 3 इनपुट, मैंने कल ही बोला था, पिछली क्लासेस में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आपके पास 3 लाइन रिप्रेजेंट 3 इनपुट XNOR। ये देखो 3 इनपुट XNOR का सिंबल है, और इनपुट क्या आपके पास X Y Z, so this is your F output and that F output is mathematically given by X XNOR Y XNOR Z। लास्ट क्लासेस में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया था कि 1 इनपुट है तो 2 कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स 2 to the power of n कॉम्बिनेशन। सो टोटल कॉम्बिनेशन मतलब 8, 8 का हाफ कर रहे हैं, 4 times 0 एंड 4 times 1, फिर 4 का हाफ करो, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0 एंड 2 times 1, उसका भी हाफ, अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 0 1। ये तो हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन फुलफिल हो गया, ठीक। अभी हम P कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू X कॉलम पे फोकस करो और Y कॉलम पे फोकस करो, और दोनों का हमें XNOR करना है। और आपको पता है कि XNOR का दूसरा नाम याद कर लो आप, गेट ऑफ इक्विवेलेंस। तो सेम वैल्यूज होगा तो 1 आएगा, 0 0 बोथ आर सेम तो आउटपुट विल बी 1, 0 0 सेम आउटपुट इज अगेन 1, 0 1 डिफरेंट इट इज 0, डिफरेंट अगेन इट इज 0। सेम वैल्यूज पे आउटपुट लॉजिकली 1 आता है, डिफरेंट अगेन 0, डिफरेंट अगेन 0, सेम 1 एंड लास्ट में अगेन 1 1 सेम तो अगेन 1। ये तो फर्स्ट कॉलम की कंप्लीशन की बात हो गई, मतलब P वाले कॉलम का। अभी हमें क्या करना है, सी P कॉलम और Z कॉलम दोनों के बीच में हमें क्या करना है, XNOR, और XNOR इज रिफर्ड एज गेट ऑफ इक्विवेलेंस। तो इक्वल वैल्यूज को डिटेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखो 0 1 डिफरेंट, तो डिफरेंट दैट मींस 0, 1 1 सेम दैट मींस 1, 0 0 सेम तो 1 आ गया, डिफरेंट 0 सेम तो 1, ये डिफरेंट है तो 0, ये भी डिफरेंट है 0 1 तो अगेन 0,
लास्ट वाला 1 1 है तो 1। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो 3 इनपुट XOR इज मैथमेटिकली और ट्रुथ टेबल वाइज इक्विवेलेंट टू 3 इनपुट XNOR, बट उसके बाद भी दोनों का दोनों लॉजिक गेट यूनिक है। उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए अभी आपको टाइम चाहिए, तो एग्जाम्पल लेंगे हम। लेकिन इधर देखो, सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल को डिफाइन कर देता हूं, लेकिन दूसरे सेंस में डिफाइन करने वाले हैं। The sense is like this one कि for what values of input we are getting logically high। अब देखो ये जो 1 आया है उस पे हम इस केस को देखते हैं। Are we having 2 number of zeros, that means even number of zeros, तब लॉजिकली आउटपुट 1 आ रहा है। इस वाले 1 को देखो यहां पे आ रहा है इस पर्टिकुलर रो पे, तो 00 है आपके पास, 2 0, दैट मींस इवन नंबर ऑफ 0, तो आउटपुट कितना आ रहा है देखो लॉजिकली 1। अब इस वाले 1 के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला 1 तब आ रहा है जब आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन 1 0 0 है, दैट मींस अगेन 2 0, 2 0 मतलब इवन नंबर ऑफ 0। लास्ट वाला 1 तब आ रहा है जब यहां पे एक भी 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है मतलब 0 नंबर ऑफ 0 ना, तो अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं 2 नंबर ऑफ 0, 2 नंबर ऑफ 0, 2 नंबर ऑफ 0 एंड लास्ट में 0 नंबर ऑफ 0। सो व्हेन वी आर हैविंग even number of zeros, क्या बोल रहा हूं मैं, when we are having even number of zeros at the input of XNOR gate, तब लॉजिकली आउटपुट कितना आ रहा है 1। तो XNOR gate detects even number of zeros and produces output logic high। क्लियर इतना? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। हैव अ लुक एट द बोर्ड। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, f इज इक्वल टू 1 XNOR 0 XNOR 0 XNOR 1 XNOR 1। एक ऐसे एनोनिमसली एक सीक्वेंस लिया है, ठीक है, एनोनिमसली एक सीक्वेंस लिया हुआ है रैंडमली। तो सॉल्व करते हैं। 1 एंड 0 बोथ आर डिफरेंट, तो डिफरेंट तो 0 आएगा। 0 एंड 0 बोथ आर सेम वैल्यूज, दैट मीन्स 1 आएगा। 1 1 अगेन सेम वैल्यूज, तो अगेन 1 आएगा। 1 1 अगेन सेम वैल्यूज, तो आउटपुट कितना आएगा आपका 1। ठीक, अगर हम इसमें जस्ट काउंट करें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करें, देखो डेफिनेशन वापस मैं रीड आउट कर दे रहा हूं कि XNOR गेट क्या करता है पता है, इट इज डिटेक्टिंग इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द इनपुट। तो ये सीक्वेंस एक रैंडम वे में लिखा हुआ है और सारे के सारे ऑपरेटर क्या है देख सकते हो आप, XNOR ऑपरेटर। लेट्स काउंट नंबर ऑफ 0। पहला 0 है ये दूसरा 0 है। हाउ मेनी 0 यू आर हैविंग? नाउ वी आर हैविंग 2 नंबर ऑफ जीरोस, वी आर हैविंग 2 नंबर ऑफ जीरोस, that is said to be even number of zeros। whenever you are having even number of zeros, now output is logically 1। let me modify the same example। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था तो F1 लिख दिया, अभी F2 लिख रहा हूं मैं। 1 XNOR 0 XNOR 0 XNOR 1 XNOR 1 XNOR 0 इतना कर दिया। अब ये वाली वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, मैन्युअली सॉल्व करके देखते हैं हम। डिफरेंट तो 0 0 0 सेम तो 1 1 1 सेम तो 1 1 1 सेम तो 1 और 1 0 डिफरेंट, तो डिफरेंट में आपका आउटपुट कितना आता है 0। अब देखो क्या आपका नंबर ऑफ 0 अफेक्ट हुआ? फर्स्ट केस और सेकंड केस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा नंबर ऑफ 0 अफेक्ट हुआ। अब ध्यान से देखो, लेट्स काउंट नंबर ऑफ जीरोस, लेट्स काउंट नंबर ऑफ 0। हाउ मेनी 0 यू आर हैविंग? फर्स्ट 0 है, ये पहला 0, ये दूसरा 0 और ये तीसरा 0। अभी तो इवन नहीं है ना, दिस टाइम वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोस। इवन नंबर ऑफ 0 होता तो आउटपुट 1 आता, तो ऑड नंबर ऑफ 0 होगा तो आउटपुट कितना आएगा 0। थर्ड एग्जांपल से और चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा आपको। 1 XNOR 0
XNOR 0, XNOR 1, XNOR 1 और XNOR फिर से 1 कर दिया मैंने। अब ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम। These two are different, 1 0 different तो आउटपुट 0, 0 0 सेम तो आउटपुट 1, 1 1 सेम तो अगेन आउटपुट 1, 1 1 सेम तो अगेन आउटपुट 1, 1 1 सेम तो अगेन आउटपुट कितना 1 ही आ रहा है। तो अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखोगे तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस को डिस्टर्ब किया हुआ है, या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मतलब नंबर ऑफ जीरो डिस्टर्ब हुआ है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरो स्टिल 2 ही है हमारे पास, सी, और let's count number of zero, still we are having 2 number of zero, that means again even number of zero। अगर even number of zero है आउटपुट कितना आएगा 1। देखो इसलिए फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल पे आंसर इफेक्ट हुआ है, आंसर अनअफेक्टेड है इन द सेंस कि हम जीरो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, 1 को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जीरो की वजह से हमारा आउटपुट इफेक्ट होगा और हम काउंट करेंगे इवन नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट, और जो कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले थे उसको देखिए। लास्ट लेक्चर अगर आपने रिफर किया होगा तो हम लोगों ने 2 इनपुट ट्रूथ टेबल बनाया था XOR का, उसमें यहां पे आउटपुट था 0 1 1 0। मतलब आप एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो पता है? एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो कि 2 इनपुट XOR और 2 इनपुट XNOR आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? तो इतना आप आराम से नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे Boolean simplification of XOR and XNOR। So हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं स्पेशल लॉजिक गेट पे? XOR कंप्लीट कर चुके हैं। XOR में क्या था? When different input, एग्जाम्पल भी यहां पे मैं फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूं। When 1 XOR with 0, तब आपका आउटपुट क्या रहा था? बहुत डिफरेंट था। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जब दोनों डिफरेंट था तो आउटपुट आ रहा था 1। इसका दूसरा वर्जन 0 XOR अगर 1 भी करोगे तो भी आउटपुट कितना आएगा 1। तो मतलब सिर्फ 2 इनपुट के लिए आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो सर जब इनपुट डिफरेंट होगा, और एल्स मैं ऐसे भी कह सकता हूं व्हेन A नॉट इक्वल टू B, तो आउटपुट ऑफ XOR गेट इज लॉजिकली 1। और इसका जो एडवांस्ड मॉडल था डेफिनेशन वाइज वो क्या था पता है? व्हेन वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट ऑफ XOR गेट तो आउटपुट लॉजिकली 1 आ रहा था। बट अभी तो हम 2 इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पे XNOR का डिस्कशन स्टार्ट करें तो वो क्या होगा? इक्वालिटी डिटेक्टर नाम बोला था, याद करो, इक्वालिटी डिटेक्टर। सो 1 XOR with 1 आर दे इक्वल वैल्यू एंड दैट टू लॉजिकली सेम इनपुट का XOR करोगे आउटपुट इज 1। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, 0 XOR with 0 तो आउटपुट कितना आएगा लॉजिकली 1। तभी तो हम क्या बोल रहे थे? XNOR गेट इज रिफर्ड एज गेट ऑफ इक्विवेलेंस और इक्वालिटी डिटेक्टर। यहां पे मैं और एम्फेसाइज कर रहा हूं, काउंट ये एडवांस मॉडल की डेफिनेशन है, मतलब हायर ऑर्डर 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट लाइक दैट। काउंट नंबर ऑफ 0 एपोस्ट्रोफी एस, परफेक्ट, काउंट नंबर ऑफ जीरोस पे हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पे क्या था? काउंट नंबर ऑफ वंस। तो वंस कैसे होने चाहिए? काउंट करोगे तो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, तो यहां पे ऑड पे फोकस करेंगे हम। दैट मीन्स इन केस ऑफ XOR ऑपरेटर यू काउंट नंबर ऑफ वंस एंड व्हेन नंबर ऑफ वंस कम्स आउट टू बी एन ऑड वन, आउटपुट इज लॉजिकली 1। Next one, count number of 0. So we are going to count even number of 0 in XNOR gate. When we are having even number of 0 at the input of XNOR gate, output is logically 1. That this definition is valid for 3 input, 4 input, 5 input like that. Next, एक conclusion हमने बनाया था, याद करो अभी आप, A XOR B और A XNOR B, क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है? 2 इनपुट ट्रूथ टेबल देखा है ना हम लोगों ने रिसेंटली। तो क्या होगा? XOR का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो XNOR के बराबर आएगा, तो वाइस वर्सा भी चलेगा। अब हम बोल रहे हैं A XNOR B, सर इसका कॉम्प्लीमेंट करके बताओ, तो क्या हो जाएगा वो? A XOR B। अब क्या है ना,
हम चाहते हैं हमारा मैथमेटिकल बुलियन सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो जाए, इस वजह से हम क्या चाहते हैं पता है, इसको हम दोनों को प्रूव कर लेते हैं। तो फिर फर्दर कभी भी सिलेबस में इसकी यूटिलिटी आएगी, सो यू एंड मी कैन राइट इट डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं अभी ना इसको स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन। एक्सपेंशन क्या है, सबसे पहले AXOR-B, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम राइट हैंड साइड के बराबर पुट कर ले या प्रूव कर ले तो चीजें खत्म। AXOR-B का कॉम्प्लीमेंट है। यू नो हाउ टू एक्सपैंड AXOR-B, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB, 2 टाइम्स लिखने को बोला था मैंने, देखो 2 टाइम्स लिख दिया, AB प्लस AB 2 टाइम्स लिख दिया। इसके बाद क्योंकि वो XOR है तो एक बार पहले इनपुट में कॉम्प्लीमेंट, एक बार दूसरे इनपुट में कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाट, ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट है वो ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर फॉलो कर रहे होगे तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हैं हम, क्लियर। सो आई एम फ्री टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ इन दिस बुलियन फंक्शन। ये हो जाएगा A बार B होल बार प्लस B कम डॉट A B बार एंड होल बार, परफेक्ट। नेक्स्ट वन, इसमें हम कर सकते हैं A 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, डॉट यहां पे आ जाएगा A बार प्लस B में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी वेरिएबल का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंसलेस या रिडंडेंट या अनवांटेड। तो अब A डबल बार इज सेम एज A प्लस B बार इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट ये हो जाएगा A बार प्लस B, परफेक्ट। एक्सपैंड करो A बार, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं A इंटू A बार, नेक्स्ट A बार इंटू B बार, मतलब मैं A बार को दोनों से मल्टीप्लाई करो, दोनों टर्म से, अब B को हैंडल करो और दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा AB प्लस B डॉट B बार। F मल्टीप्लाइड बाई F बार सबको पता है, X मल्टीप्लाइड बाई X बार, दिस इज 0, दिस इज 0 प्लस बचा ये A बार B बार प्लस AB। यहां पे चलते हैं हम, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है, 0 को किसी के साथ ऐड करने से क्या मतलब है, इज नथिंग बट एडिटिव आइडेंटिटी। लेट्स मूव अहेड, A बार B बार प्लस AB, ये तो हमें पता ही है ना कि ये XNOR का ब्रीफ एक्सपेंशन है। सो ये हो गया A XNOR-B and which is equal to right hand side. So have I proved like, had I proved like कि left hand side और right hand side बराबर है, तो first proof complete, second proof के बारे में बात करते हैं। second proof देखो अभी, second proof that means this one, A XNOR-B उसका कॉम्प्लीमेंट है, A XNOR-B का कॉम्प्लीमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेंगे हम। ये कॉम्प्लीमेंट को अगर आप हटाओगे तो XNOR लिखा हुआ है, XNOR कैन बी रिटन एज AB प्लस AB। स्टेप्स बताया गया था आपको, इस टर्म में जाओ या इस टर्म में जाओ और दोनों में स्प्लिट करके, या इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो आप, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लगाया और ऊपर से जो ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट था दैट इज दिस वन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करने का कोई प्रायोरिटी नहीं होता। एग्जांपल के लिए जब आप 10th 11th 12th पे हुआ करते थे तो बॉड मास रूल हुआ करता था कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ऐसा हुआ करता था, और मल्टीप्लिकेशन के पहले एडिशन। यहां पे ना आप डी मॉर्गन्स इसमें इस टर्म में अप्लाई कर सकते हो, आई मीन टू फोकस लाइक दिस वन, इस पे, ये तो ओवरऑल पे कुछ भी करोगे आंसर नहीं बदलने वाला। तो ये हो जाएगा AB प्लस A प्लस B बार, देखो मैंने इंटरनली अप्लाई कर लिया पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस। सर आप पहली डी मॉर्गन्स ओवरऑल कंप्लीट ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते थे, आंसर नहीं बदलेगा, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिर ये हो गया AB, अब डी मॉर्गन्स अप्लाई करो, AB बार
प्लस बिकम डॉट एंड यहां पे आ जाएगा a प्लस बी एंड 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो था ये यहां पे आ गया एंड ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट था वो ये। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब इसमें डिमॉर्गन अप्लाई करो तो दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार नाउ मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b हो गया। अब एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे भी एक्सपैंड करो, a को सबसे मल्टीप्लाई करो पहले। अब a इंटू ए बार बार फ्रीक्वेंटली लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली आप मेरे साथ देख सकते हो। a इंटू ए बार कैंसल आउट, लिमिट। अब ये आएगा a इंटू बी बार। अब b को हैंडल करो और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा a बार b प्लस b इंटू बी बार, और b इंटू बी बार कितना होता है 0, लिमिट इज इक्वल टू a XOR b। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? a XOR b। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अभी XNOR का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? XOR, और XOR का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? XNOR। ठीक है, अभी दूसरे सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे मैं बना रहा हूं। XOR गेट है, उसको इन्वर्टर से पास करोगे तो क्या आएगा? XNOR, और XNOR गेट को इन्वर्टर से पास करोगे तो क्या आएगा? XOR, but it is only valid for 2 input, valid for 2 input। ठीक है, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 इनपुट। एक दो सिंप्लीफिकेशन देखते हैं अभी XOR और XNOR का। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ XOR एंड XNOR लिखा है a XOR with 1। ठीक, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो आप लिखोगे a इंटू 1 प्लस a इंटू 1। अब XOR है तो एक इनपुट में जाओ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो, नेक्स्ट इनपुट में जाओ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो। तो एक बार a में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया और एक बार 1 में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। व्हाट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट? 0, 0 इंटू a फिनिश्ड, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, प्लस a बार। सो व्हाट इज a बार प्लस 0 विच इज इक्वल टू a बार। ठीक, तो वैसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो, दुनिया का एनी बुलियन फंक्शन, कोई भी बुलियन फंक्शन वर्ल्ड का, XOR with 1 is equal to f bar। this you can perform by yourself or do it by yourself। ठीक है, सेम एक्सपेंशन f इंटू 1 प्लस f इंटू 1, एक बार f में कॉम्प्लीमेंट एक बार 1 में कॉम्प्लीमेंट, तो f बार आ गया डायरेक्टली। इसको बोलते हैं कंट्रोल इन्वर्टर, कंट्रोल इन्वर्टर, एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल इन्वर्टर, ऐसा कंप्लीट नाम बोल सकते हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल इन्वर्टर। इट मींस अगर किसी फंक्शन को 1 के साथ XOR करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? f बार। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन और देखते हैं, a XNOR 1। देखो क्या लिखा हुआ है, a XNOR 1। इसको एक्सपेंड करो अगेन, a इंटू 1 प्लस a इंटू 1। किसी भी टर्म पे जाओ, पहले टर्म में जाओ या सेकंड टर्म पे जाओ, कॉम्प्लीमेंट दोनों में अप्लाई करेंगे। तो देखो अभी दोनों में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लिया, बस एक्सपेंशन खत्म। 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0, 0 इंटू a बार इज 0, 0 प्लस a। सो a XOR 1, आंसर कितना आ जा रहा है? a ओनली। ठीक है, मतलब हम ऐसा कंक्लूजन क्या बना सकते हैं? कंक्लूजन कि एनी बुलियन फंक्शन, वर्ल्ड का कोई भी बुलियन फंक्शन XOR विथ 1, आउटपुट कितना आ जा रहा है? f ओनली। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर कंट्रोल बफर।
बफर का एक ही मतलब है, आउटपुट सेम एज इनपुट। क्लियर? यहां तक क्विकली नोट करो और फिर इसके बाद हम करेंगे मोर फंक्शंस ऑफ बुलियन फंक्शन बेस्ड ऑन XOR एंड XNOR ऑपरेशन। एक बार सुन लीजिए आप, अगर कोई स्टूडेंट XOR और XNOR के फंक्शन को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, मतलब वो कैसा भी टफ बुलियन फंक्शन होगा वो इजीली सॉल्व कर सकता है, इजीली अप्रोच कर सकता है। तो इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे XOR और XNOR का सिंप्लीफिकेशन। ठीक? क्या बोला था मैंने कि अब हम ऐसे बुलियन फंक्शंस को देखने वाले हैं जिसमें XOR और XNOR ऑपरेटर साथ साथ हो। स्टार्ट करें? ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। अब बुलियन फंक्शन इज इक्वल टू A बार XOR विथ A B बार, ऐसे लिख दिया। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, यही मैं कह रहा था, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो फिर आप कैसा भी बुलियन फंक्शन सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब ये XOR है यार, तो हमने बोला था आपको बेटा इसको दो बार लिखो, A बार डॉट AB बार प्लस अगेन A बार डॉट AB बार, 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट और एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट। ये इसका ब्रीफ एक्सपेंशन ऑफ XOR हो गया कंप्लीट। A डबल बार डजंट मेक सेंस, एक ही बार लिखो उसको। सो A डॉट A B बार प्लस A बार, इसमें देखो जिस पे मैं डॉटेड लाइन से एनसर्कलमेंट कर रहा हूं, क्या करना है इसमें पता है आपको, इसमें अप्लाई करो डी मॉर्गन्स, तो ये हो जाएगा A बार प्लस B में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। तो बार बार थोड़ी लिखेंगे, अभी B में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट तो B हो गया बस, A इंटू A, ये हो गया AB बार प्लस A इंटू A बार इज A बार प्लस A बार B। सही है इतना? अब क्या कर सकते हैं हम, लास्ट 2 टर्म को देखो, लास्ट 2 टर्म से आप कॉमन निकाल सकते हो A बार और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस B। 1 प्लस एनी बुलियन फंक्शन इज द सेम बुलियन फंक्शन, तो ये हो जाएगा A B बार प्लस A बार। अब क्या अप्लाई कर सकते हैं यहां पे, ये तो बहुत सिंपल है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। तो A बार प्लस A इन फर्स्ट ब्रैकेट, लिख देता हूं मैं इसको, A बार प्लस A इन फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट वन A बार प्लस B बार इन नेक्स्ट ब्रैकेट। व्हाट इज X प्लस X बार, 1, फिनिश्ड, ये 1 आ गया, तो ये आ गया A बार प्लस B बार। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको और कैसे लिखना चाहते हो आप, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कितना आ जाएगा ये, A डॉट B होल बार, हो गया इतना? ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है मैं पहले पढ़ के बताता हूं, A XNOR A बार B एंड ऊपर से ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। तो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है ना, इस पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी रिमेनिंग टर्म पे फोकस करते हैं हम, दैट मीन्स इस पे। अब इसको तो एक्सपेंड हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि XNOR है और XNOR के एक्सपेंशन मैंने बता दिया था आपको। तो यह आ जाएगा A डॉट A बार B प्लस अगेन A डॉट A बार B। क्योंकि ये XNOR है तो किसी एक ही टर्म पे जाओ और दोनों में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। ये सही है और ये सही है, परफेक्ट। क्योंकि देखो एक्सपेंशन किसका हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, XNOR का, और उसके बाद जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था वो ये बस। अब इसके बाद जो हमें अप्लाई करने वाले हैं वो पूरा का पूरा पास्ट वीडियो लेक्चर है। सो A बार, इसमें अप्लाई करो डी मॉर्गन्स, A डबल बार प्लस B बार, डबल बार को मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लस इसको देखो A इंटू A बार, ये हो गया 0 और ऊपर से जो कॉम्प्लीमेंट था वो ये। अब किस 0 को किसी फंक्शन के साथ ऐड करोगे, डजंट मेक्स एनी चेंज, तो मैं यहीं पे ऐसे कर दे रहा हूं इसको, देखो ये 0 को हटा दिया, यहीं पे हटा दो ना, क्या प्रॉब्लम, ठीक वैसा लेगा। दिस इज F, नाउ F इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लो या डी मॉर्गन अप्लाई कर लो या ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करने ज्यादा बेटर क्यों है, बिकॉज A इंटू A बार 0 दिख रहा है अपने को, A इंटू A बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। अब ये हो जाएगा A बार डॉट B बार, ऊपर से ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट। नाउ इट्स क्वाइट सिंपल, अब तो काफी सिंपल है। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A डबल बार प्लस B, आंसर
सपोज टू बी द मोस्ट सिंप्लीफाइड वन। ठीक है, अब यहां तक नोट कीजिए अभी आप। ओके, थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं, रीड करके बता रहा हूं मैं पहले। ए XOR 1 XOR AB बार एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। सही है इतना? अब स्टूडेंट के पास दो डिफरेंट ऑप्शंस है प्रोसीड करने के लिए, या तो वो ऐसे एक्सपेंड करे, ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है, सेकंड देखो, ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकता है। ये अब आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर अनअफेक्टेड होगा। रीजन क्या पता है? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ इज वैलिड फॉर XOR एंड XNOR। ये इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आप ब्रैकेट या तो A और 1 के साथ क्लब करो, नेक्स्ट ब्रैकेट या तो 1 और AB बार के साथ क्लब करो, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैं बोल रहा हूं मैं ऐसे क्लब करता हूं। लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिया है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर 1 को किसी फंक्शन के साथ XOR करोगे तो याद करो क्या आता था पता है, A XOR, ये जो फंक्शन है ना इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है AB बार ऊपर से एक बार और बार। 1 XOR विथ F इज इक्वल टू F बार, प्रूव किया था हम लोगों ने, करेक्ट? ये हो जाएगा ये। सो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा A XOR विथ AB एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पे ना A को कॉमन मत निकालेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे आंसर सही आएगा, बट वो 100% केस के लिए वैलिड नहीं है, इसीलिए आप मेरे को फॉलो करो, ज्यादा सही रहेगा। रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, A को कॉमन मत निकालेगा, वो बड़ा एरर होगा फिर आपके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे आंसर करेक्ट आएगा बट हमेशा के लिए आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इस बात का केयर करोगे आप। तो मैं बोला बिना कॉम्प्लीमेंट के इसको एक्सपैंड करता हूं मैं। F इज इक्वल टू A डॉट AB प्लस अगेन A डॉट AB, ये एक्सपेंशन है। XOR है ना, वो तो XOR है, दैट मीन्स एक बार A में कॉम्प्लीमेंट और एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट। ये तो XOR का एक्सपेंशन हो गया, राइट? लेकिन ओवरऑल तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ना, ओवरऑल तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? यस, तो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और जो नीचे वाला एक्सपेंशन है वो इस XOR केस का ब्रीफ एक्सपेंशन हो गया। लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। A बार इंटू A, इस टर्म का तो मतलब ही 0 है, तो 0 प्लस इसको देखो A, इसमें अप्लाई करो डी मॉर्गन्स, तो हो जाएगा A बार प्लस B बार, और ऊपर से बेटा ओवरऑल जो ब्लू वाला जो कॉम्प्लीमेंट था वो ये कर दिया। ब्लू यहां पे इसलिए किया था सो दैट हाईलाइट हो जाए। इज इक्वल टू F, इट्स इजी टू सिंप्लीफाई नाउ। A इंटू A बार 0, हटा दो उसको, बचा क्या? A B बार एंड होल बार। ठीक, ये तो और काफी सिंपल है, इसको लिख दो डायरेक्टली, A बार प्लस B इज द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। तो 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए, 2 डिफरेंट एग्जांपल्स और करते हैं हम। क्लियर? यहां तक नोट कर लो, फिर फोर्थ वाला एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। सी क्या लिखा हुआ है, A B बार प्लस A बार B होल बार, दोनों के बीच में XOR है, एक्सपैंड कर लो। A B बार डॉट A बार B प्लस अगेन A B बार डॉट A बार B, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, इसमें कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट था वो भी तो लिखना पड़ेगा आपको, ये ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था, ठीक। अभी जहां जहां पे डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हो करेंगे, ये हो जाएगा डायरेक्टली A बार प्लस B में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई A बार B प्लस A B बार, इसमें अप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा A प्लस B बार, एंड ऊपर से ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट ये। अब एक्सपेंड कर लो, A बार B इंटू A बार, यही टर्म बचेगा A बार B इंटू B प्लस बचेगा A बार B, प्लस यहां पे देखो A B बार इंटू A अगेन A B बार, A B बार इंटू B बार प्लस बचेगा A B बार। क्लियर? एंड फाइनली ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट था वो A बार B 2 टाइम्स है ना ये आपके पास, एक ही बार लिखो इसको, A बार B A B बार अगेन 2 टाइम्स है, A B बार B 2 टाइम्स के बदले एक ही बार लिखो। सर कौन सा इसमें एक्सियम या प्रॉपर्टी या बुलियन थ्योरम यूज कर रहे हो? X
प्लस एक्स, सबको पता है x प्लस एक्स क्या आएगा, n नंबर ऑफ x को भी ऐड करोगे तो वही आएगा। बुलियन थ्योरम, बुलियन सिंप्लीफिकेशन, एक्सियम बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ी देर पहले ही तो प्रूफ किया हुआ है हम लोगों ने इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं सर नाउ दिस इज इक्वल टू a बार b बार प्लस ए बी, नाउ विच इज इक्वल टू a x NOR b। परफेक्ट इतना, ठीक है, यहां तक नोट कर लो और इसको फोकस कर सकते हो। इसमें मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद डायरेक्टली हम सिर्फ एक टेबल बनाएंगे जिसमें फॉलो कराएंगे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम पढ़ चुके हैं। यहां पे देखो, एक अप्रोच से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, दैट अप्रोच इज लाइक दिस, ब्रैकेट इसमें अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक। अगर ब्रैकेट आप ऐसे अप्लाई करते हैं लाइक दिस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ। तो आप बोलोगे तो मैं ऐसे अप्रोच कर लूं, इसका पिछले वाले जो ब्रैकेट में अप्लाई किया था उसको आप अप्रोच कर लेना, देखिएगा दोनों से आंसर सेम आने वाला है। मैं बोला इस पे एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली हम देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस के बीच में x NOR ऑपरेटर है, और x NOR ऑपरेटर को एक्सपेंड करना तो आता ही अपने को, तो करते हैं अभी। f इज इक्वल टू ए बी बार डॉट ए बी बार प्लस ए बी होल बार डॉट ए बी बार, सही है। इसमें अप्लाई कर रहे थे ना हम लोग, और वो है x NOR ऑपरेटर, तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगाओ, एक बार इसमें और नेक्स्ट जाओ इसमें, एक ही टर्म पे दोनों सेपरेट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होने वाले, तो हो गया अभी। एंड दिस इज बीइंग ओवरऑल XOR विथ a बार, तो पहले तो हम इसमें फोकस करेंगे, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम। ए बी डबल बार इज सेम एज ए बी ओनली, इसमें एक्सपेंड करोगे तो बनेगा a बार प्लस b में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसमें अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार डॉट ए बी बार एंड ओवरऑल ब्रैकेट XOR विथ a बार, एक्सपेंड करो, ए बी इंटू ए बार कैंसल आउट हो गया, ए बी इंटू बी तो सिर्फ और सिर्फ बचा ए बी, प्लस इस ए बी बार को इससे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए बार कैंसल आउट, ए बी बार इंटू बी बार तो बचा ए बी बार, एंड इट इज बीइंग फाइनली डूइंग XOR विथ a बार। यहां पे क्या कर सकते हैं हम, चेक कर सकते हो, यहां पे सर आप सीधे सीधे ए कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में बचेगा b प्लस बी बार, ए कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा b प्लस बी बार। नाउ फाइनली इट इज बीइंग XOR विथ a बार। f इज इक्वल टू व्हाट इज b प्लस बी बार, b प्लस बी बार कितना आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये बचा a, XOR विथ a बार। डिफरेंट है दोनों के दोनों, अगर दोनों डिफरेंट है आउटपुट कितना आएगा 1, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ए बी बार XOR विथ a बार को पहले सॉल्व करने के बाद x NOR कीजिएगा ए बी बार के साथ, आंसर फिर से बनाएगा। अब यहां पे तो सिंपल है, डिफरेंट है ना, अगर a 1 है तो ये 0 होगा, a 0 है तो ये 1 होगा, तो फाइनली ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है 1। तो 5 डिफरेंट एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप कितना भी टफ बुलियन फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर इतना, तो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम।